हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आशीष क्लासेस पर। डिस्कस करेंगे आज का एडिटोरियल जिसका टाइटल है रेनिंग इन अ बिगॉट। ठीक है, असम के मुख्यमंत्री के बारे में एडिटोरियल है और क्विजेज हैं। ये 5 प्रश्न हैं। सेंट्रल आर्ग्यूमेंट आपसे पूछा है एडिटोरियल का, किस बारे में आर्ग्यूमेंट है। एक फ्रेज इंसीडियस पाथ दे रखा होगा, उसका मतलब क्या है। एक पूछा है एडिटोरियल में H.L. मेंकेन नामक एक व्यक्ति का कोट जो है, इनके द्वारा कोई किया गया स्टेटमेंट, उसको कोट क्यों किया गया है। और यहाँ पे द ऑथर कंट्रास्ट टू मॉडल्स ऑफ गवर्नेंस प्राइमरी टू, दो प्रकार के गवर्नेंस के मॉडल बताए हैं, वो किस लिए बताए हैं। और द वर्ड लैकुने, लैकुने का मतलब क्या है। तो ये कुछ चीजें आज के एडिटोरियल से आपको निकालनी है। एक अच्छी सूचना है आप लोगों के लिए कि 30% ऑफ अवेलेबल है अब 13 से लेकर 16 फरवरी तक, मीन्स आज से लेकर और 16 फरवरी तक शिवरात्रि के पर्व पे 30% ऑफ सारे कोर्सेज पर उपलब्ध है। कोई भी कोर्स आप एक्सेस कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। एडिटोरियल किस बारे में है। द एडिटोरियल इज स्ट्रांगली क्रिटिकल कमेंट्री ऑन द पॉलिटिकल अप्रोच अडॉप्टेड बाय हिमंता बिस्वा शर्मा, द चीफ मिनिस्टर ऑफ असम। एडिटोरियल जो है वो स्ट्रांगली क्रिटिकल कमेंट्री है। जो एडिटोरियल है वो बहुत ज़्यादा एक प्रकार से आलोचनात्मक एक लेख है। किस पर। पॉलिटिकल अप्रोच को लेकर, जो राजनीतिक अप्रोच है जो अपनाई गई है हिमंता बिस्वा शर्मा। ये व्यक्ति है कौन। ये मुख्यमंत्री है कहाँ का, असम का। तो असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के द्वारा जो एक प्रकार की अप्रोच अपनाई गई है, पॉलिटिकल अप्रोच, उसको क्रिटिसाइज करता है ये एडिटोरियल। ठीक है, अब देखिएगा, यहाँ इसका टाइटल दे रखा है आपको रेनिंग इन अ बिगॉट। रेन इन जो शब्द है इसका मतलब है कंट्रोल करना, नियंत्रित करना। तो पहले तो मैं इन वर्ड्स के मतलब लिख देता हूँ। पहला जो वर्ड है रेन इन, इसका मतलब है नियंत्रित करना, लगाम लगाना। नियंत्रित करना भी हो सकता है, लगाम लगाना भी हो सकता है। बिगोट का मतलब है कट्टर। इंसेंडियरी का मतलब है भड़काऊ, एडजेक्टिव है। रेट्रिक का मतलब है बयानबाजी कह सकते हो, भाषणबाजी कह सकते हो, नाउन है। लेगर्ड का मतलब है पिछड़ा हुआ, पिछड़ा हुआ। ठीक है, नाउन है। और मार्कर का मतलब है संकेतक, या आप इसको क्या कह सकते हो, पैरामीटर, बेंचमार्क। तो एक प्रकार से संकेतक ही कह दीजिए। ठीक है, तो रेनिंग इन अ बिगॉट नाम से एडिटोरियल है। रेन इन एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब बताया मैंने आपको क्या। रेन इन का मतलब क्या है, लगाम लगाना। किस पर लगाम लगानी है, एक कट्टरपंथी पर। तो एक कट्टरपंथी पर लगाम, कट्टरपंथी हिमंता बिस्वा शर्मा की बात कर रहा है। किसको लेकर है, असम के मुख्यमंत्री के इंसेंडियरी रेट्रिक को लेकर। रेट्रिक नाउन है, इंसेंडियरी एडजेक्टिव है। तो उनका जो बयानबाजी है, और बयानबाजी कैसी, भड़काऊ बयानबाजी, उसको लेकर एडिटोरियल लिखा गया है। द असम चीफ मिनिस्टर, असम के जो मुख्यमंत्री हैं, यूजेज, ये यूज करते हैं क्या, इंसेंडियरी रेट्रिक, मतलब भड़काऊ बयानबाजी का इस्तेमाल करते हैं। किस लिए करते हैं, डाइवर्ट करने के लिए। डाइवर्ट का मतलब क्या है, अ, पथ विचलित करने के लिए। इसको आप डिफ्लेक्ट कह सकते हैं, डिफ्लेक्ट कहना। ठीक है, किसको, अटेंशन को, ध्यान भटकाने के लिए। भटकाना कहाँ से है ध्यान, ये डिस्ट्रैक्ट भी हो सकता है, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। किससे, गवर्नेंस से। गवर्नेंस का मतलब है रूल या सिस्टम, शासन। ठीक है, तो कह रहा है कि असम के मुख्यमंत्री जो हैं वो भड़काऊ बयानबाजी का उपयोग करते हैं ताकि लोगों का ध्यान गवर्नेंस की तरफ ना जाए। तो खुलकर सामने आया है लेखक इस एडिटोरियल के माध्यम से। बिल्कुल इसकी जो लैंग्वेज है वो क्रिटिकल है, और पूरे तरीके से ये जो मुख्यमंत्री है असम के, उनके खिलाफ यहाँ पे बातें की गई है। इस पहली स्लाइड में क्या है, लेट मी टेल यू। असम इज अमंग द स्टेट्स, असम उन राज्यों में से एक है, शेड्यूल्ड टू होल्ड असेंबली इलेक्शंस इन द मंथ्स अहेड, जहां पर आने वाले महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इज ऑल्सो वन ऑफ इंडियाज लेगर्ड्स इन मैनी क्रिटिकल सोशियो इकोनॉमिक मार्कर्स। ये जो उत्तरी पूर्वी राज्य है भारत का, ये भारत के उन पिछड़े हुए राज्यों में से एक है जो कई मुख्य
जो सामाजिक आर्थिक संकेतक हैं, बेंचमार्क हैं, है ना, उनके आधार पर अगर आप देखेंगे तो कई सारे राज्य पिछड़े हुए हैं, उनमें से एक इसका भी नाम आता है। इट्स HDI मतलब ह्यूमन डेवलप इंडेक्स, पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय, गेनफुल इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट नंबर्स जो लाभदायक औद्योगिक रोजगार संख्या या आंकड़े, एंड एनरोलमेंट रेट्स और नामांकन की दर किसमें, हायर एजुकेशन में, आर लोअर ये कम है देन द नेशनल एवरेज राष्ट्रीय औसत से, वाइल इट हैज मैनी पुअर हेल्थ इंडिकेटर्स, और इसके साथ ही में इसके कई हेल्थ इंडिकेटर्स भी बहुत ही खराब इसके हैं, हेल्थ के आधार पर भी इसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। ठीक है, देखिए असम सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है इज, अमंग प्रेपोजिशन है, तो असम है उनमें से, किन में से, राज्यों में से, राज्य कौन से, जो शेड्यूल्ड हैं, शेड्यूल्ड है मतलब स्लेटेड हैं, निर्धारित हैं, जहां की चुनाव होने हैं, टू होल्ड, है ना, निर्धारित हैं क्या, कि आयोजित करेंगे, होल्ड करेंगे असेंबली इलेक्शन, विधानसभा चुनाव, इन द मंथ्स महीनों में, महीने कौन से, अहेड जो आगे आने वाले महीने हैं। ठीक है, तो आगे आने वाले महीनों में जहां विधानसभा चुनाव होने हैं उन राज्यों में से एक है। द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट सब्जेक्ट इज वर्ब, ऑल्सो एडवर्ब, और ऑल्सो का प्रयोग इज एम आर वॉज के बाद होता है अगर ये लिंकिंग वर्ब हो तो, ये लिंकिंग वर्ब है। ठीक है, वन ऑफ के बाद में नाउन प्लूरल आती है तो ये प्लूरल नाउन है। इंडियाज लैगर्ड्स, तो ये भारत के उन पिछड़े हुए में से एक है। इन मैनी क्रिटिकल, क्रिटिकल का मतलब है इंपॉर्टेंट, या इसे आप कहेंगे सिग्निफिकेंट, हिंदी में कहेंगे महत्वपूर्ण। तो ये भारत के अनेक जो महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक मार्कर्स हैं उनमें से एक है ये, है ना, सामाजिक आर्थिक जो संकेतक हैं जहां से पता लगता है कि इन इन सेक्टर्स में कैसा परफॉर्म किया है, कुछ बेंचमार्क सेट कर रखे हैं, उनमें से एक है ये। अब ये समझा रहा है कैसे कि इसकी जो HDI है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, पर कैपिटा इनकम मतलब प्रति व्यक्ति आय है, गेनफुल का मतलब होता है प्रॉफिटेबल, या इसे आप कहेंगे बेनिफिशियल, लाभदायक, और इनके जो लाभदायक इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट नंबर्स हैं, औद्योगिक रोजगार आंकड़े हैं, और एनरोलमेंट रेट्स और क्या नामांकन दर है किसमें, हायर एजुकेशन में, ये सारी बातें मिला के सब्जेक्ट हुआ, इसकी वर्ब है आर। ये हैं लोअर एडजेक्टिव, डिग्री कंपैरेटिव है इसलिए देन आ रहा है, ये कम है किससे, राष्ट्रीय औसत से। वाइल इट हैज, और साथ ही में वाइल कंजंक्शन है यहाँ पे, ये तो सब खराब हैं ही, और इसके ये इट असम के लिए हैज यहाँ पे वर्ब है ना, मैन वर्ब के रूप में आ रहा है। मैनी पुअर हेल्थ इंडिकेटर्स, बहुत कई सारे पुअर हेल्थ इंडिकेटर्स भी हैं असम के, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भूमिका बना रहा है लेखक कि असम एक ऐसा राज्य है जहां पे आने वाले महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। सेकंड थिंग बताई है कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है ये, मतलब ये उत्तर पूर्व में स्थित है भारत के, ये भारत के उन पिछड़े हुए राज्यों में से एक है जहां पे इन मैनी क्रिटिकल सोशियो इकोनॉमिक मार्कर्स मतलब कई सारे क्षेत्र अगर आप देखेंगे सामाजिक आर्थिक मोर्चों पर, उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पिछड़े हुए राज्यों में से एक है। कैसे, इन इन चीजों में ये परफॉर्म खराब कर रहा है, और हेल्थ वाले में भी खराब परफॉर्मेंस इसकी है। ये पढ़िए आप। लैक्यूना, लैक्यूना का मतलब है गैप, लूप होल, शॉर्ट कमिंग, मतलब इसको कह सकते हो मतलब ये खामी है, एक प्रकार से खामी कह सकते हो, अंतराल कह सकते हो, अंतराल कह दीजिए। ब्रिज गैप का मतलब होता है दूरियां कम करना, दूरियां कम करना, रिड्यूस डिस्पैरिटी, नैरो डिफरेंसेज। ठीक है, पढ़ लीजिए एक बार, आसान सा ही है ये सेकंड स्लाइड में तो। देखिए, एनी पॉलिटिकल लीडरशिप ऑफ सच अ स्टेट, सच ऐसे किसी भी राज्य की कोई राजनीतिक नेतृत्व है, वुड फेस अ क्लियर एंड फंडामेंटल चॉइस इन गवर्नेंस, उसका सामना होगा बिल्कुल स्पष्ट और एक मौलिक विकल्प से गवर्नेंस में। एक रास्ता तो ये है, वुड बी टू आइडेंटिफाई सिस्टमेटिक लैक्यूने, कि आप जो प्रणालीगत या सिस्टम में जो भी खामियां हैं, जो कमियां हैं,
उनको पहचानें एंड ब्रिज गैप्स, और जो गैप है उसको कम करें, ठीक है। हेल्थ में, एजुकेशन में, इनकम में, एम्प्लॉयमेंट में, हर एक नागरिक के लिए। अर्निंग द गुडविल ऑफ द इलेक्टोरेट, जो मतदाता हैं उनकी जो गुडविल है, उनकी जो सद्भावना है उसको प्राप्त करें। एंड सीकिंग कंटिन्यूएशन इन ऑफिस, और फिर कोशिश करें कि आप उस पद पर बने रहें ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ परफॉर्मेंस, अपने परफॉर्मेंस के स्ट्रेंथ पर। तो लेखक बता रहा है कि ऐसा कोई भी राज्य होगा वहां पे जो भी एक पार्टी है, जो कि पॉलिटिकल लीडरशिप है, जो वहां पे नेतृत्व कर रही होगी, उसके सामने गवर्नेंस के कई सारे विकल्प होंगे। दो रास्ते हालांकि इसमें बताए हैं। एक रास्ता यहाँ पे ये होगा कि अपनी परफॉर्मेंस अच्छी कीजिए और उस परफॉर्मेंस के आधार पर आप उस पद पर बने रहिए। नागरिकों के लिए जिन जिन सेक्टर्स की हमने बात की थी उनमें अच्छा परफॉर्मेंस लेकर आइए। सुशासन की बात ये कर रहा है इस स्लाइड में, इस विकल्प के थ्रू। एनी पॉलिटिकल लीडरशिप, एन डिटर्मिनर है, पॉलिटिकल एडजेक्टिव है, लीडरशिप नाउन है। किसकी पॉलिटिकल लीडरशिप? ऐसे किसी भी राज्य की। सच जो है इसके बाद में या तो कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन आती है या कोई प्लूरल काउंटेबल नाउन आती है। अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन आती है तो उससे पहले हम ए और एन लगाते हैं, यह आपको ध्यान रख लेना है। अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन आए तो उससे पहले क्या लगा दोगे? ए या एन लगा दोगे। तो कोई भी राजनीतिक नेतृत्व ऑफ सच अ स्टेट, ऐसे राज्य का, वुड फेस, अब ये पूरा सब्जेक्ट हो गया, इसकी वर्ब है, इसकी वर्ब है वुड फेस, वो फेस करेगा। अ क्लियर एडजेक्टिव है, एंड कंजंक्शन तो एंड के बाद भी एडजेक्टिव ही होगा, दोनों साइड चीजें सेम होती है। चॉइस नाउन है, कोई भी मौलिक और स्पष्ट चॉइस होगी इन गवर्नेंस, सुशासन में, रूल में, सिस्टम में। वन पाथ, एक रास्ता जो है वो ये होगा, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मैन वर्ब। क्या होगा कि पहचान की जाए सिस्टमेटिक लैक्यूने की। सिस्टमेटिक एडजेक्टिव है, लैक्यूने गैप्स को बोलते हैं, नाउन है। लैकुना का प्लूरल है, लैकुना जो है ये सिंगुलर है, इसका प्लूरल बनता है लैक्यूने। ये क्या है? प्लूरल। ठीक है। तो एक तो ये होगा रास्ता कि आप प्रणालीगत सिस्टम में जो भी कमियां हैं, खामियां हैं, उसकी पहचान करें और क्या करें? गैप्स को ब्रिज करें, मतलब जो अंतराल हैं उनकी जो कमियां हैं या फिर कहें दूरियां हैं उनको कम करें, उस दूरियों को मतलब नजदीकियों में चेंज करें। किस किस क्षेत्र में? इन क्षेत्रों में। किसके लिए? हर एक सिटीजन के लिए। एवरी डिटर्मिनर होता है भी हमेशा ही, एवरी के बाद नाउन आएगा ही आएगा, नहीं आएगा तो एवरी गलत हो जाएगा। अर्निंग, करते हुए, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ऐसा करते हुए, क्या करते हुए? इलेक्टोरेट की गुडविल को प्राप्त करते हुए। इलेक्टोरेट होते हैं मतदाता, याद रखना। इलेक्टोरेट जो है वो प्लूरल नाउन है। कैसी नाउन है? प्लूरल है। इलेक्टोरेट प्लूरल नाउन है, ठीक है। और इसका मतलब मतदाता होता है, वोटर्स होते हैं, बहुवचन के रूप में काम आता है। अगर कल को इसके साथ वर्ब की जरूरत पड़े तो बहुवचन लगाओगे। क्या करते हुए? सद्भावना प्राप्त करते हुए। गुडविल का मतलब लोग आपके बारे में अच्छा सोचें, ये फीलिंग डेवलप करते हुए। एंड सीकिंग, अब चूंकि एंड के पहले आपने देखा अर्निंग है, वैसे ही सीकिंग और कोशिश करते हुए। सीक का मतलब यहाँ पे है ट्राई करना, ऐसे मतलब इसके कई होते हैं, मांग करना भी होता है, कोशिश करना भी होता है, ठीक है। यहाँ पे है ट्राई करना। कंटिन्यूएशन मतलब लगातार बने रहें इन ऑफिस, पद पर, ऑन द स्ट्रेंथ, इस ताकत पर। ताकत किसकी? परफॉर्मेंस की। परफॉर्मेंस की ताकत पर आप पद पे बने रहें, इसकी कोशिश करते रहें, ठीक है। एक बार फिर समझ लीजिए, एक रास्ता ये है कि आप पहचान करें कि सिस्टम में क्या कमियां हैं और इन सेक्टर्स में जो भी खामियां हैं उनको आप मतलब जो भी अंतराल हैं उनको आप गैप्स को भरें हर एक सिटीजन के लिए। इससे क्या होगा? मतदाताओं की आपको गुडविल मिलेगी। साथ में आप कोशिश कर सकते हैं कि आप अपनी परफॉर्मेंस के दम पर ऑफिस में बने रह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आइए, इसमें काफी सारे वर्ड हैं। इंसीडियस, ये प्रश्न पूछा ही था आपसे। ये होता है हानिकारक, कह सकते हो इंसीडियस, या धोखा देने वाला कह सकते हो, धोखा देने वाला, धोखेबाज। बोगीमैन का मतलब होता है भय। स्टीरियोटाइप का मतलब होता है रूढ़िबद्ध करना, रूढ़िबद्ध करना, मतलब जो एक सिस्टम है उसी सिस्टम पे उसी लीक को पीटते रहना। डेमेगोग का मतलब होता है भड़काऊ भाषण देने वाला, डेमेगोग का मतलब है भड़काऊ भाषण देने वाला। बाईपास का मतलब होता है बचना।
पोलराइजेशन का मतलब होता है ध्रुवीकरण, ध्रुवीकरण का मतलब है बांट देना, विभाजन, है ना। और मायर्ड का मतलब है फंसा हुआ, फंस जाना, फंसा हुआ, दलदल में फंसा हुआ, फंसा हुआ। क्या कह रहा है कि द अल्टरनेटिव पाथ, एक और वैकल्पिक रास्ता है, एक रास्ता तो हो गया पॉजिटिव, दूसरा रास्ता पूछा था ना ये प्रश्न में कि दो रास्ते क्यों बताए हैं। दूसरा रास्ता ये है कि मोर इंसीडियस, ये थोड़ा सा ज्यादा क्या है, धोखा देने वाला रास्ता है। ठीक है, द क्रिएशन ऑफ बॉगीमैन, कि इसमें क्या है कि आप डर पैदा करो थ्रू इमेजिनरी एनिमीज, और कैसे पैदा करो, नाम लो कि ये आपके दुश्मन हैं, ऐसे काल्पनिक दुश्मनों के माध्यम से डर पैदा करो। एंड द स्टीरियोटाइपिंग ऑफ एंटायर कम्युनिटीज, और जो पूरी कम्युनिटीज है, पूरे समुदाय हैं, उसको रूढ़िबद्ध कर दो, है ना, रूढ़िबद्धता की मदद से। एक तो इमेजिनरी एनिमीज की तरफ से, और एक स्टीरियोटाइप करके, टाइपकास्ट करके सभी पूरे के पूरे समुदाय को, पूरे समुदाय को ही आप बदनाम कर दो कि ये समुदाय तो ऐसा ही करता आया है, एक पूर्वाग्रह की भावना विकसित कर दो। बाय डूइंग सो, ऐसा करके डेमागोग्स सीक टू बाईपास द हार्ड वर्क ऑफ गवर्नेंस, ऐसा करके जो भड़काऊ भाषण देने लोग होते हैं वो क्या कोशिश करते हैं कि उनको गवर्नेंस के लिए या गवर्नमेंट चलाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़े, उससे वो बच जाएं। इंसाइटिंग द इलेक्टोरेट, क्या करते हुए, मतदाताओं को भड़काते हुए, कैसे, ध्रुवीकरण के माध्यम से, उनको बांटने के माध्यम से। एंड इंश्योरिंग दैट, ये सुनिश्चित करते हुए कि पॉलिटिकल डिस्कोर्स रिमेन्स मायर्ड इन, कि राजनीतिक चर्चा जो है वो फंसी रहे कम्युनल डिवीजन में, सांप्रदायिक विभाजन में। तो दूसरा रास्ता ये है कि आप भड़काऊ भाषण दो, लोगों को ध्रुवीकरण कर दो, बांट दो अलग अलग धड़ों में, जाति की राजनीति करो, ठीक है, और आप बिना मतलब का कोई काल्पनिक दुश्मन का नाम लेकर ये कहो कि ये तुम्हें खत्म कर देंगे, इनसे बच के रहना, उनके मन में ऐसा बीज बो दो, और आपको इससे क्या होगा, लोग इसी में फंसे रहेंगे और आपको कोई काम करना नहीं पड़ेगा। दूसरी ये राजनीति का तरीका है। तो देखिए, ऑल्टरनेटिव पाथ, अब याद रखिए दो चीजें होती हैं, एक होता है ऑल्टरनेट और एक होता है ऑल्टरनेटिव, ऐसे करके दो चीजें हैं। एक होता है ऑल्टरनेट, दूसरा होता है ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेट जो है ये होता है एक छोड़कर दूसरा, एक छोड़कर दूसरा, एक छोड़कर दूसरा, ये तो है ऑल्टरनेट। और ये होता है विकल्प, ठीक है, वैकल्पिक भी होता है, ये एडजेक्टिव है, ये नाउन भी होता है, यहाँ पे वैकल्पिक भी कर सकते हो अगर ये एडजेक्टिव के रूप में है, तो नाउन है तो विकल्प। ये आपका डिटरमिनर हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया, ये नाउन हो गया। तो वैकल्पिक रास्ता ये पूरा मिला के आपका सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है इज। ये ज्यादा इंसीडियस है, ज्यादा क्या है, धोखा देने वाला रास्ता है, ट्रेचरस है। ठीक है, क्या रास्ता है, द क्रिएशन, सृजन, क्रिएट करने का प्रोसेस, किसको, आतंक को, डर को, किस माध्यम से, ये प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन बाद में ऑब्जेक्ट लगेगा, तो ये ऑब्जेक्ट है इसका, नाउन, और नाउन से पहले ये इसका एडजेक्टिव है, काल्पनिक दुश्मनों के नाम लेकर, और स्टीरियोटाइप करके एंटायर कम्युनिटीज को, पूरे के पूरे समुदाय को, एंटायर का मतलब होता है कंप्लीट, पूरा, टोटल, ठीक है, पूरे समुदाय का रूढ़िबद्ध करके कि ये समुदाय तो ऐसा ही करेगा, ये तो इसने ऐसा ही किया है ना, उनके लिए पूर्वाग्रह रख के, ये मतलब है। तो जैसे यहाँ पे कहा कि इस माध्यम से, इमेजिनरी एनिमीज के माध्यम से और स्टीरियोटाइपिंग के माध्यम से, ये बता रहे हैं। द यहाँ डिटरमिनर है, डिटरमिनर के बाद में ये नाउन है, ओ प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद में ये ऑब्जेक्ट है तो ये नाउन है, और ये एडजेक्टिव है। आगे कह रहा है बाय डूइंग सो, ऐसा करके, ये प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद ये आईएनजी लग गया, ऐसा करके डेमागोग्स जो हैं वो कोशिश करते हैं, सीक मतलब कोशिश करना, सीक की तीनों फॉर्म, सीक, सॉर्ट, सॉर्ट होती है, सीक, सेकेंड फॉर्म बनती है सॉर्ट, और थर्ड फॉर्म बनती है सॉर्ट, ठीक है। ऐसा करके डेमागोग्स कोशिश करते हैं क्या करने की, बाईपास करने की, बचने की, किससे, हार्डवर्क से, हार्डवर्क किसका, गवर्नेंस का। इंसाइटिंग क्या करते हुए, प्रेजेंट पार्टिसिपल भड़काते हुए, इंसाइट का मतलब क्या होता है, प्रोवोक करना या इंस्टिगेट करना, प्रोवोक करना या इंस्टिगेट करना, भड़काते हुए, किसको, इलेक्टोरेट को, किस माध्यम से, ये प्रेपोजिशन है, पोलराइजेशन के माध्यम से, ये नाउन है, पोलराइजेशन क्या हो गया, ध्रुवीकरण, और इंश्योरिंग, और सुनिश्चित करते हुए, इंश्योर क्या होता है, सुनिश्चित करना, सुनिश्चित करना,
सुनिश्चित करते हुए कि, ये कंजंक्शन क्या करते हुए, कि पॉलिटिकल डिस्कोर्स जो है, पॉलिटिकल डिस्कोर्स जो है, राजनीतिक संवाद, डिस्कोर्स का मतलब होता है डायलॉग, कॉन्वर्सेशन, वो बना रहे, ये इसकी वर्ब है। पॉलिटिकल डिस्कोर्स जो है सब्जेक्ट है भाई यहाँ पे, ठीक है, ये इसकी वर्ब है। वो किस में रहे, वो रहे मायर्ड इन, फंसा हुआ, अटका हुआ, है ना, किस में, कम्युनल डिवीजन में। ये एडजेक्टिव है, कम्युनल, डिवीजन नाउन है। कम्युनल मतलब सांप्रदायिक, डिवीजन मतलब विभाजन। समझ में आई बात? फिर समझ लो, एक और रास्ता बताया जो ज्यादा क्या है, धोखा देने वाला रास्ता है। वो है कि आप काल्पनिक दुश्मनों के माध्यम से डर का माहौल तैयार करो, पूरे के पूरे कम्युनिटी के बारे में पूर्वाग्रह विकसित करो। ऐसा करके जो डेमोगॉग्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो कोशिश करते हैं कि गवर्नेंस के हार्ड वर्क से बचा जाए, और क्या करते हुए, इलेक्टोरेट जो है उनको भड़काते हुए। और भड़काओगे कैसे, पोलराइजेशन के माध्यम से, और इंश्योर करते हुए कि राजनीतिक डिस्कोर्स जो है वो बना रहे, क्या, मायर्ड इन हो, फंसा रहे, किसमें, कम्युनल डिवीजन में। ये करिए। डिप्लॉय का मतलब है उपयोग करना, डिप्लॉय मीन्स है उपयोग करना। इंडिजिनस का मतलब है देशी, स्थानीय। परसेक्यूशन का मतलब है प्रताड़ना, सताने का प्रोसेस। क्या कह रहा देखो, असम चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा ऑफ द बीजेपी है चोजन द लेटर पाथ। अब ये जो मुख्यमंत्री हैं इन्होंने दूसरा रास्ता चुना है, कौन से वाला, भड़काओ, भड़काओ, राज करो, बांट दो, ये राजनीति। डिप्लॉइंग इंसेंडियरी रेटरिक, क्या करते हुए, इसका इस्तेमाल करते हुए, भड़काऊ भाषण का इस्तेमाल करते हुए। द टारगेट्स द बंगाली ओरिजिन मुस्लिम कम्युनिटी, और ये किसको टारगेट करती है, बंगाल के मूल मूल जो मुस्लिम कम्युनिटी है ना, मूल रूप से जो बंगाल के मुस्लिम समुदाय है उसको टारगेट करते हुए। फ्रेमिंग इट, इसको प्रस्तुत करते हुए कि डेमोग्राफिक थ्रेट है, कि ये जनसांख्यिकी के लिए खतरा है। एंड अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ, और ये जीवन और मरने का एक मैटर है। फॉर द इंडिजिनस पॉपुलेशन, किसके लिए, एक देशी जनसंख्या के लिए, स्थानीय जनसंख्या के लिए। एंड एस्केलेटिंग, और इसको बढ़ाते हुए, टू व्हाट कैन बी डिस्क्राइब्ड, कहां तक, जिसको डिस्क्राइब किया जा सकता है कि इकोनॉमिक परसिक्यूशन की, आर्थिक प्रताड़ना की डिमांड है, मतलब यूं कह सकते हो। अर्जिंग सिटीजन्स, और ये कैसे करोगे आप, इसमें नागरिकों से यह आह्वान किया गया है टू अंडर पे मुस्लिम रिक्शा पुलर, कि रिक्शा चालक जो है मुस्लिम, उनको कम पैसा दो, सो दैट, ताकि दे सफर, वो प्रताड़ित हो जाएं, एंड लीव असम, और असम को छोड़कर चले जाएं। ठीक है, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, ये सब्जेक्ट हो गया पूरा। बीजेपी से पहले द, क्योंकि राजनीतिक पार्टी से पहले द लगता है, इसकी वर्ब है, ये है चोजन है। चूज फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म सी एच ओ एस ई चोज होता है, और थर्ड फॉर्म चोजन, इस प्रकार से बनता है। तो कह रहा है कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा जो बीजेपी के हैं, उन्होंने चुना है द लेटर पाथ, बाद वाला रास्ता। ये लेटर जो है इसका मतलब है बाद वाला, सीक्वेंस में बाद वाला। ठीक है, ये LATER होता है लाइटर, और ये होता है लेटर, ये होता है समय में बाद, समय को इंगित करता है, ये सीक्वेंस बताता है। पहले वाला है बाद में, ये है बाद वाला। ठीक है, और लेटर से पहले हमेशा द लगेगा, ये आपको ध्यान रखना है। इससे पहले हमेशा ही द आएगा, तो द लेटर आ गया। इन्होंने बाद वाला रास्ता चुना है। डिप्लॉइंग क्या करते हुए, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, यूज करते हुए, किसको, इंसेंडी रेट्रिक को। मतलब ये रेट्रिक कौन सा हो गया, भड़काऊ बयानबाजी का इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, दैट टारगेट्स, और ये भड़काऊ बयानबाजी क्या करती है, ये टारगेट करती है, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, ये इस रेट्रिक के लिए है। ये टारगेट करती है किसको, बंगाली ओरिजिन, बंगाली ओरिजिन मुस्लिम कम्युनिटी को। बंगाल के जो मूल रूप से बंगाल रहने वाले मुस्लिम समुदाय है उसको, फ्रेमिंग इट, ऐसा पोर्ट्रे करते हुए। ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है। फ्रेमिंग का मतलब होता है पोर्ट्रे करना, चित्रित करना, प्रस्तुत करना। तो इसको रिप्रेजेंट करते हुए किस रूप में, कि डेमोग्राफिक थ्रेट है, थ्रेट मतलब हैजर्ड है, पेरिल है, डेंजर है, कि ये एक जनसांख्यिकी खतरा है, और मैटर है लाइफ और डेथ का, किसके लिए, स्थानीय जनसंख्या के लिए। ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है। और बढ़ाते हुए इस बात को, एस्केलेटिंग मतलब इंक्रीज करते हुए, राइज करते हुए, इस बात को बढ़ाते हुए,
टू व्हाट कैन बी डिस्क्राइब्ड, व्हाट की वर्ब है वो कैन बी डिस्क्राइब्ड है, पैसिव वॉइस है कैन का, तो बी के साथ थर्ड फॉर्म आ गया, मॉडल का पैसिव बनता है बी के साथ थर्ड फॉर्म लगा के, डिस्क्राइब करते हुए कि व्हाट कैन बी डिस्क्राइब, जिसे डिस्क्राइब किया जा सकता है ना, इस मैटर को और ले गए, ये क्या इन्होंने डिमांड करी, कॉल फॉर का मतलब है डिमांड करना, डिमांड करी कि भाई आप आर्थिक प्रताड़ना दो उनको, आर्थिक रूप से हरेस करो, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है। कैसे? उन्होंने अर्ज किया, अर्जिंग मतलब अर्ज करते हुए, अर्ज का मतलब है रिक्वेस्ट करते हुए कह सकते हो, किसी को कोई काम करने के लिए कहते हुए कह सकते हो। इन्होंने नागरिकों से कहा कि आप जो भुगतान वो मांगे उनसे कम भुगतान करो, किसको? मुस्लिम रिक्शा पुलर्स को, मुस्लिम जो रिक्शा चालक है उनको, सो दैट क्या होगा फिर, वो सफर करेंगे, वो प्रताड़ित हो जाएंगे और क्या करेंगे, छोड़कर चले जाएंगे असम को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कोइन का मतलब है इजाद करना, बनाना, इजाद करना। लेक्सिकन का मतलब है शब्द, परशुट का मतलब है तलाश, पॉपुलस, ये पॉपुलस नहीं है, पॉपुलस इसका मतलब है जनता, आम जनता। मिनेसिंग का मतलब है डराते हुए, खतरा बताते हुए। और हॉबगॉब्लिन का मतलब है झूठा डर, हॉबगॉब्लिन झूठा डर। क्या कह रहा है? ही हैज अक्यूज द कम्युनिटी, उन्होंने इस कम्युनिटी पर आरोप लगाया है, फर्टिलाइजर जिहाद का, कि ये जिहाद को फर्टिलाइज करने वाले हैं, पैदा करने वाले हैं। ठीक है, फर्टिलाइजर क्या होता है? उर्वरक को बोलते हैं। ब्लेम्ड देम फॉर अर्बन फ्लड्स, उन उनको ब्लेम किया है कि शहर में बाढ़ का कारण वही है। एंड कॉइंड लेक्सिकन, एक शब्द भी इजाद किया है, मैन्युफैक्चर्ड हेटर्स, है ना। और शब्द किस, कौन सा? ऐसी नफरत का जो कि मैन्युफैक्चर्ड है, जो कृत्रिम है, जानबूझ के फैलाई जा रही है। ऑल ऑफ इट इन परस्यूट ऑफ व्हाट H.L. मेंकन वंस डिस्क्राइब्ड, और ये सब किसकी तलाश में है? तलाश है कि जैसा कि इस व्यक्ति ने डिस्क्राइब किया था कोई टाइम पे, सिनिकल आर्ट ऑफ पॉलिटिक्स। सिनिकल आर्ट ऑफ पॉलिटिक्स का मतलब क्या है? सिनिकल का मतलब होता संशयवादी, जो सब पे ही शक करे, जो सबको ही निंदा करे, है ना। मतलब पॉलिटिक्स का वो आर्ट जो कि संशयवादी हो, सबको डाउट से ही देखने वाला हो। टू कीप द पॉपुलस अलार्म्ड, किस लिए? ताकि जनता को क्या रखा जा सके? अलार्म्ड रखा जा सके। अलार्म्ड का मतलब हो गया जनता को रखें, कि आप डरा के रखें। बाय मिनेसिंग, कैसे करोगे ये थ्रेटन करके, उनको डरा करके, विद एन एंडलेस सीरीज ऑफ हॉबगॉब्लिन्स, और किसका सहायता लोगे इसके लिए? अंतहीन श्रृंखला का। श्रृंखला किसकी है? हॉबगॉब्लिन्स की, मतलब झूठे डर की। ऑल ऑफ देम इमेजिनरी, ये सारे के सारे क्या हैं? काल्पनिक हैं। देखिए, ही यहाँ हिमंता बिश्वा शर्मा के लिए सब्जेक्ट, हैज हेल्पिंग वर्ब, ये मैन वर्ब। इन्होंने अक्यूज किया, इन्होंने आरोप लगाया। अक्यूज का मतलब है चार्ज करना। किस पर आरोप लगाया? कम्युनिटी पर, मुस्लिम कम्युनिटी, है ना। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। और आरोप जिस चीज का लगाया उसके लिए ऑब लगेगा। तो इन्होंने आरोप लगाया फर्टिलाइजर जिहाद का, एक बात। ब्लेम्ड देम, दूसरी काम, इन्होंने ब्लेम किया उनको, मतलब मुस्लिम्स को, ये ऑब्जेक्ट। किसके लिए? अर्बन फ्लड्स, अर्बन मतलब होता है सिटी, शहरी बाढ़ के लिए। और क्या किया? तीसरा काम, कोइन किया, इजाद किया, लेक्सिकन, एक शब्द। शब्द किसका? मैन्युफैक्चर्ड हेटर्ड्स का, मतलब वो नफरत जो कि फैब्रिकेटेड है, ये एडजेक्टिव है। मैन्युफैक्चर्ड मतलब फैब्रिकेटेड कह सकते हो, झूठी नफरत या कृत्रिम नफरत, जो आपने खुद ने तैयार की वो नफरत। ऑल ऑफ इट इन परस्यूट, और जितना भी ये कुछ कर रहे हैं सारा का सारा, इन परस्यूट ऑफ, इस तलाश में। तलाश किसकी है? वॉट H.L. मेंकन वंस डिस्क्राइब्ड, वंस जो है एडवर्ब होता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो कभी इस आदमी ने डिस्क्राइब किया था। डिस्क्राइब में एज लगता है, किस रूप में? सिनिकल आर्ट ऑफ पॉलिटिक्स, कि ये राजनीति की कौन सी आर्ट है? सिनिकल, कि सबको डाउट की दृष्टि से ही देखना है। ठीक है, सिनिकल होता है क्या? सस्पिशियस, संदेह की दृष्टि से देखने की कला। टू कीप द पॉपुलस अलार्म, किस लिए? ताकि जनता को अलार्म्ड रखा जा सके, सचेत रखा जा सके। और कैसे करोगे ये काम? ये प्रेपोजिशन तो आ गया ING, थ्रेटन करके, डरा करके, खतरा पैदा करके। इट आ रहा है पॉपुलस के लिए, जनता के लिए, विद एन एंडलेस सीरीज। और कैसे करोगे? इस अंतहीन श्रृंखला से। अंतहीन श्रृंखला किसकी है? हॉबगॉब्लिन्स की। हॉबगॉब्लिन्स क्या होता है? हॉबगॉब्लिन्स हो गया झूठा डर। ऑल ऑफ देम इमेजिनरी, सारा का सारा क्या है? काल्पनिक है। ठीक है, ये आपका एडिटोरियल हुआ। अब आप ये कॉलम्स मैच करिए। इंसीडियस,
लैक्यूने, डेमागोग, इंसेंडियरी, हॉबगॉब्लिन्स। तो इंसीडियस के लिए क्या था? इमेजिनरी फियर्स, हिडन बट हार्मफुल, प्रोवोकेटिव, इन्फ्लेमेटरी, गैप्स और शॉर्टकमिंग्स, लीडर हु एक्सप्लोर्स इमोशंस। देखो एक बात तो समझ में आ रही है आपको, वो लीडर्स जो कि इमोशंस का सहारा लेते हैं, भड़काऊ भाषण देते हैं, उसको बोलते हैं डेमागोग। तो सी का तो आ जाएगा 5 नंबर। ठीक है। इंसेंडियरी जो है इसके लिए क्या आ जाएगा? प्रोवोकेटिव या इन्फ्लेमेटरी, भड़काऊ को बोलते हैं, तो 3 नंबर। ठीक। फिर लैक्यूने के लिए एक वर्ड दे रखा है गैप्स और शॉर्टकमिंग्स, मतलब अंतराल को बोलते हैं, तो 4 नंबर। बचे 2। हॉबगॉब्लिन्स, एक तो ये बचा, तो हमने एक तो ये कर दिया। ठीक है, एक हमने ये कर दिया, एक हमने ये कर दिया, बचे 2। हिडन बट हार्मफुल और इंसीडियस जो है वो धोखेबाज के लिए यूज करते हैं, तो यही यूज करो फिर, छिपा हुआ हो लेकिन हार्मफुल हो, तो 2 नंबर। और हॉबगॉब्लिन्स क्या है? काल्पनिक डर है, तो इसलिए 1 नंबर। ये आंसर्स आएंगे आपके। अब आते हैं अपने आज के क्वेश्चंस पर। पहला क्वेश्चन है कि सेंट्रल आर्ग्यूमेंट क्या है एडिटोरियल का? सेंट्रल आर्ग्यूमेंट असम्स डेवलपमेंट इंडिकेटर्स आर इंप्रूविंग रैपिडली। क्या ऐसी बात की गई है कि असम के जो डेवलपमेंट इंडिकेटर्स है वो लगातार सुधार कर रहे हैं? नहीं भाई, ये तो इनकी स्थिति तो खराब है। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स नेसेसरीली रिक्वायर्स स्ट्रॉन्ग रेटरिक। जो मतदाताओं की राजनीति है वो उसके लिए जरूरत पड़ती है कि आप बयानबाजी करो, ऐसा नहीं कह रखा। कम्युनल रेटरिक इज बीइंग यूज्ड, कि सांप्रदायिक बयानबाजी का उपयोग किया जा रहा है ताकि आपके जो गवर्नेंस की असफलताएं हैं उसको छिपा सकें, उसकी भरपाई कर सकें, ये सही है। इंसीडियस पाथ का मतलब क्या है? ए डेंजरस बट सटल स्ट्रेटजी। बिल्कुल, ये खतरनाक लेकिन एक सूक्ष्म स्ट्रेटजी है आपकी। ठीक है। लीगली साउंड एडमिनिस्ट्रेटिव, लीगली साउंड तो जो कानूनी रूप से सही हो, है ना, ये तो नहीं है, पॉजिटिव हो गया। ट्रांसपेरेंट, ये भी पॉजिटिव हो गया, जबकि इंसीडियस तो नेगेटिव वर्ड है। कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड पॉलिसी, ये भी नहीं है। आपका आंसर आ जाएगा 1 नंबर। वाई डज द एडिटोरियल कोट H.L. मेंकन? इसका नाम क्यों लिया एडिटोरियल में? टू प्रेज क्लासिकल पॉलिटिकल फिलोसॉफी? ना। टू जस्टिफाई इलेक्ट्रल पॉपुलिज्म, कि इलेक्ट्रल पॉपुलिज्म को जस्टिफाई करने के लिए। टू क्रिटिसाइज मॉडर्न डेमोक्रेसी, आधुनिक लोकतंत्र को क्रिटिसाइज करने के लिए। टू इलस्ट्रेट हाउ फियर इज यूज्ड एज अ पॉलिटिकल टूल, ये सही रहेगा। ठीक है, कि भाई ये दिखाने के लिए कि डर का इस्तेमाल कैसे राजनीतिक हथियार के रूप में किया जा रहा है। और ये 2 आंसर आपको देने हैं। दी ऑथर कॉन्ट्रास्ट 2 मॉडल्स ऑफ गवर्नेंस प्राइमरीली टू। 2 मॉडल बताए थे गवर्नेंस के शुरू की 2 स्लाइड्स में, वो किस लिए बताए थे? एक तो ये, और एक पूछा है कि लैक्यूने शब्द का मतलब क्या है। ये दोनों आंसर्स आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मिलेंगे कल ठीक शाम 5 बजे एक नए सेशन नंबर 38 के थ्रू। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।